आज मैं आपको क्रिसमस के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक सवाल जो आप सभी के मन में उठता है उसका जवाब देना चाहता हूँ मैं। 25 तारीख को ही क्रिसमस क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था और ना ही बाइबल में ऐसी किसी तारीख के बारे में बताया गया है जिसमें जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ हो। जीसस का जन्म किस दिन हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ईस्वी सन 300 के आसपास जब रोम में सुसमाचार तेजी से बढ़ रहा था तो बहुत से अन्य जाति लोग जीसस क्राइस्ट को ग्रहण कर रहे थे। उस समय रोम में 25 तारीख को सूर्य का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग सूर्य को देवता के रूप में पूजते थे। उसी समय राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम का राजा था, उसने भी सुसमाचार सुना और जीसस क्राइस्ट पर विश्वास किया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके शासनकाल में बहुत से लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं जिसमें सूर्य देवता प्रमुख है, तो उसने 25 तारीख को जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने की घोषणा कर दी और 25 दिसंबर सन 336 में पहला क्रिसमस रोम में बनाया गया और वहां से इसकी शुरुआत हुई। राजा ने 25 तारीख इसलिए चुनी ताकि वह इस दिन सूर्य की पूजा के प्रभाव को कम कर सके, क्योंकि दोस्तों बाइबल हमें बताती है कि हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है, ना कि सृष्टि की। रोम के अन्य जाति के लोग मानते थे 25 तारीख को सूर्य का जन्म हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य को बनाने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर है, जिसने अपने शब्दमात भर से उसकी रचना करी। राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो सच्चाई जान गया था, उसने अपने शासनकाल में लोगों को झूठे देवी देवताओं के भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास किया ताकि लोग सच्चे उद्धारकर्ता के बारे में, जो जगत की ज्योति है, जान सके और उस पर विश्वास कर सके। अब यहाँ ये बात आती है कि क्या हमें 25 तारीख को क्रिसमस मनाना चाहिए? दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय होता है कि हम उस उद्धारकर्ता के जन्म की अद्भुत घटना को याद कर सकते, जैसे जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को शून्य किया, मानव रूप लेकर इस दुनिया में पैदा हुए ताकि हम सबका उद्धार कर सके और शैतान और मृत्यु को हरा सके। तो हमें इस दिन को धन्यवाद और आनंद के साथ रहना चाहिए और दूसरों को भी हमें अपने इस आनंद में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, क्रिसमस पर जो सेंटा क्लॉज हम देखते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंटा क्लॉज एक भ्रम है, एक धोखा है जो शैतान द्वारा फैलाया गया है। सेंटा क्लॉज का जीसस क्राइस्ट के जन्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज की दुनिया में क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा सेंटा क्लॉज का महत्व दिया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि सेंटा क्लॉज की छवि आज लोगों को क्रिसमस के मुख्य उद्देश्य से दूर ले जा रही है, क्योंकि हर साल क्रिसमस पर लोगों के मन में, यहाँ तक कि बच्चों के मन में यही बात आती है कि क्रिसमस आ रहा है तो सेंटा क्लॉज आएगा और हमें गिफ्ट देकर जाएगा। दोस्तों, सेंटा क्लॉज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो प्रारंभिक समय में पॉलिसी तेजी से बढ़ रही थी, तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसे निकोलस के नाम से जानते थे। वह व्यक्ति हर दिसंबर के महीने में गरीब अनाथ बच्चों की मदद किया करता था। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को लोगों ने संत की उपाधि दे दी और उसे सेंट निकोलस कहा जाने लगा। उसके द्वारा किए गए कार्य को याद करने के लिए रोमन चर्च में उसकी एक छवि बनवाई जिसे सेंटा नाम दिया गया, जो आज तक प्रचलित है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि निकोलस सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने जीसस क्राइस्ट के प्रेम को पाकर उसे दूसरे लोगों तक ही बांटा, इसलिए वह गरीब और अनाथ बच्चों की मदद किया करता था। आज हम उस तोहफे को भूल जाते हैं जो ईश्वर ने अपने बेटे जीसस क्राइस्ट के रूप में हमें दिया है। हर साल बच्चे सिर्फ यही जानते हैं कि सेंटा आएगा, गिफ्ट देकर जाएगा, लेकिन वो उस गिफ्ट को नहीं जानते जो जीसस क्राइस्ट के रूप में दुनिया को दिया गया। दोस्तों, आप अपने घर में ही अपने बच्चों से पूछ कर देख लीजिए कि क्रिसमस पर क्या होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बच्चे यही बोलेंगे कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्रिसमस के सही अर्थ के बारे में बताया है? दोस्तों, आज पूरी दुनिया में क्रिसमस सिर्फ मौज मस्ती करने और खाने पीने के लिए मनाया जाता है। मैंने बहुत से चर्च में देखा है कि
दिसंबर महीने शुरू होते ही लोगों के घरों में क्रिसमस पार्टियां शुरू हो जाती हैं और लोगों का सारा ध्यान सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती पे ही रहता है। दोस्तों, ये असली क्रिसमस नहीं है जो हमें मनाना चाहिए। क्रिसमस पर हमारे पास अवसर होता है कि हम उस जीसस क्राइस्ट को धन्यवाद दें जिसने हमें पापों से छुटकारा पाने के लिए अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। दोस्तों, हर साल क्रिसमस पर हम लोग अपना घर सजाते हैं, अपने लिए नए कपड़े लाते हैं, पकवान बनाते हैं। ये सब हम किसके लिए करते हैं? क्या हम जीसस क्राइस्ट के लिए? ये सब हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, ऐसा क्या है जो आप जीसस क्राइस्ट के लिए क्रिसमस पर करते हो? आपको पता चलेगा कि हर साल आप क्रिसमस पर सिर्फ अपने लिए ही मनाते हैं। हर साल हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार। लेकिन ये क्रिसमस मनाना नहीं। जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में अपने लिए नहीं, हम सबके लिए आए। वैसे ही दोस्तों, जब हमने जीसस क्राइस्ट पर विश्वास किया है और उनको अपना उद्धारकर्ता माना है, तो हमें भी अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की खुशियाँ और उन तक परमेश्वर के प्रेम को पहुँचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये वास्तविक क्रिसमस है कि हम अपने लिए कुछ ना करें, लोगों के लिए करें जिन्हें हमारी ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि इस साल जब आप क्रिसमस मनाते हैं, अपने परिवार के लिए कपड़े खरीदते हैं, तो एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा खरीदें और उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। जब आप पकवान बनाते हैं तो सबसे पहले उसको बांटें जो एक वक्त के भोजन के लिए तरसते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तब ये क्रिसमस सच्चा क्रिसमस होगा, क्योंकि प्रभु भी यही चाहते हैं कि हम अनाथ, विधवा और बेसहारे लोगों को सुधी लें और उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को शेयर करें। परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा और उसके बदले में कई गुना खुशी, आनंद और आशीष आपको देगा। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने देखी है, लोग क्रिसमस तो मनाते हैं लेकिन उनके मन में अपने पड़ोसी के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति, जिन्होंने उन्हें सताया है, उनके प्रति कड़वाहट और ईर्ष्या भरी होती है। कई चर्चों में लोग संगीत करने चर्च तो जाते हैं लेकिन चर्चों के विश्वासियों के साथ उनका संबंध नहीं होता। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर साल हम क्रिसमस पर अपने घर की सफाई करते हैं लेकिन हम अपने मन की सफाई करना भूल जाते हैं। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम इस दुनिया में आया है और सबको प्रेम करना सिखाया, फिर चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें क्षमा करो जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं, हमें दुख पहुँचाया है, हमें सताया है। क्या मतलब होगा जब आप अपने घर को साफ करो और आपके दिल में गंदगी हो? क्या मतलब होगा जब आप अपने घर में लाइट लगाओ और रोशनी से चकाचौंध कर दो परंतु आपके दिल में अंधेरा हो? तो आपका क्रिसमस मनाना व्यर्थ ही होगा। आप कभी परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, इस क्रिसमस ऐसा मनाएं जैसा प्रभु चाहते हैं। हम अपने दिल की चन्नी में प्रभु को जन्म लेने के लिए, और फिर देखिए आपके जीवन को अपार खुशियों से भर देगा। आपके दिल में सिर्फ प्रेम होगा और दूसरों की मदद करने की चाहत होगी। दोस्तों, अगर आपके मन में प्रभु होगा, आपका दिल प्रभु के जैसा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों, इस संदेश के माध्यम से आप क्रिसमस के सच्चे और उसके महत्व को अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरा विश्वास है कि जैसा हम इस वीडियो में बताया है, आप आने वाले समय में वैसे ही क्रिसमस मनाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दिए गया संदेश अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।